इसी बिल जो ये इस बार का जो यूजीसी एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं दो चार धांधलियां दिखी। किसी एससी एसटी को टॉर्चर करते हैं तो क्या मौर्य जी के अगेंस्ट यूजीसी एक्ट काम करेगा कि भाई फॉरवर्ड लॉबी प्रताड़ित करती है, एग्री, लेकिन जो ओबीसी है वो भी तो प्रताड़ित करती है एससी एसटी को, और उनका ब्लूप्रिंट क्या होगा रोजगार के लिए? मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा मानना है कि जो शिक्षा का मंदिर है जिससे लोग योग्य स्टूडेंट निकलेंगे। अच्छा एक जी बताइए, हमारे प्रवासी जो भारतीय हैं कहाँ से गए? इंडिया से गए हैं। पूरे यूपी में आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी रील देख सकते हैं। इनकी जब काफिला निकलती है कम से कम कई सौ गाड़ियाँ इनके पीछे जाती हैं। आप या फेसबुक इंस्टाग्राम किसी भी कभी ग्राउंड पे, मतलब बनारस में कभी काफिला नहीं दिखा? नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पुत्र गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस पॉडकास्ट के अगले सेशन में, जिसमें आज हमारे साथ हैं भारत की एक उभरती हुई नई पार्टी अपनी जनता पार्टी के प्रदेश सचिव, जिनका नाम है विकास मौर्य जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं अपनी जनता पार्टी का प्रदेश सचिव विकास मौर्य। विकास जी, आज आप हमें मिले हैं और हम चर्चा करेंगे अपनी जनता पार्टी के बारे में, और कुछ छोटे छोटे दो चार प्रश्न होंगे जो हम आपसे पूछेंगे आपकी जनता पार्टी से रिलेटेड। ठीक है सर, है ना? क्योंकि बहुत जगहों पे देखा गया है कि आप भाई यूजीसी के समर्थन में बड़ा धरना प्रदर्शन दिए और बड़ा लड़े हैं, तो उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। यस सर। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पहले बताइए, फिर हम धीरे धीरे माहौल बनाते हैं। मैं दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा था। अच्छा। 2013 से लेकर 2022 तक मैं दिल्ली में था। आईएएस के स्टूडेंट रहा। और मैंने बहुत मेहनत से प्री मेंस आगे का एग्ज़ाम मैंने दिया। अच्छा। और दुर्भाग्य से मेरा अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया, मैं यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अरे वाह, कोई बात नहीं है। इसमें होता क्या है ना कि अभी हाल ही में एक मेरे साथ जुड़े थे, आप जानते होंगे उनका नाम था नीलोत्पल मृणाल जी। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक डार्क हॉर्स जो आपके स्ट्रगलिंग टाइम का रहा होगा, मेरा फेवरेट बुक है। हाँ, दूसरी किताब उनकी है विश्व गुरु, जो ये है कि जब यूपीएससी एस्पायरेंट जो होते हैं जो कि सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जो जीवन, उनका जो उस समय जो जीवन चल रहा होता है उसके बारे में बड़ा बढ़िया उन्होंने चित्रण किया है। तो वो मैं चाहूँगा कि अगर आप नहीं पढ़ें तो आप एक बार उस किताब को भी अवश्य मैं आपको बता दूँ, मैं जब दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था जी, तो डार्क हॉर्स मैंने पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा था जी, जो उसका मेन नायक होता है वजीराबाद गली नंबर 14 में रहते थे। आप भी वहीं थे क्या? और मैं भी वजीराबाद गली नंबर 14 में रहता था। क्या बात और सौभाग्य है कि हम जब तैयारी कर रहे थे तो उस पूरे ग्रुप में कोई नहीं निकला, वही लड़का आईपीएस अधिकारी बनता है। तो हम भी जब तैयारी कर रहे थे सर, तो मुझे भी लगा कि अगला डार्क हॉर्स मैं ही होने वाला। अरे क्या बात है। खैर, आप सबसे बड़ा एक होता है ना कि मेरा एक मित्र है, वो अक्सर मुझसे कहता है कि जो आईएएस नहीं बन पाते हैं वो आईएएस बनाते हैं, क्योंकि वो टीचर होते हैं। आप अचानक राजनीति में आने का कैसे प्लान किए? हम ये मानते हैं जी कि अपना एक क्षेत्र होता है। मैं यूपीएससी का तैयारी इसलिए कर रहा था कि मैं समाज से जुड़कर समाज के लोगों को, समाज के एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनका मदद कर सकूं। इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव है इन्हें मैं आगे ले जा सकूं। गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, इन्हें शिक्षा अवेलेबल करा सकूं। और दुर्भाग्य से मैं वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरा ऑप्शन ये था कि मैं टीचर बन के आईएएस भी बना सकता हूँ। आईएएस बनाता मैं जरूर, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं था कि मैं अपनी जो लोगों के बीच में जाकर मैं मदद कर सकूँ। शायद वो ना कर सकता। इसीलिए मैं राजनीति में आया। यहाँ एक अच्छा प्लेटफार्म है अपनी जनता पार्टी के प्रदेश सचिव होने के नाते, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी जनता पार्टी का ही मूल रूप से विचार है एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का रक्षा करना और इसे आगे बढ़ाना।
लोगों के हितों की रक्षा को ही पकड़ के चलते हैं। आपकी पार्टी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में भी कुछ टाइम पे रहे। तो क्या उस समय के रनिंग पार्टी में होते हुए, उस टाइम के रूलिंग पार्टी में होते हुए भी वो जब इन समाज के हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो इन्होंने फिर एक अपनी नई पार्टी बना ली, अपनी जनता पार्टी। क्या मतलब लगता है आपको कि वो अभी भी रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि ये पार्टी तो बड़ी रनिंग नहीं दिख रही है भाई साहब। एक चीज़ आप बताइए सर जी, आपने बताया कि बसपा में थे, सपा में थे, बीजेपी में गए, फिर अपनी जनता पार्टी ने इन्होंने बनाया। जी, उनका मूल उद्देश्य था SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल। मगर एक चीज़ बताइए, उन्होंने जब बसपा में जीत थे, हाँ, बसपा में काम किया और उन्होंने प्रयास भी किया कि समाज के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मैं मदद कर सकूं। बिल्कुल। मगर दुर्भाग्य ये देखिए कि बसपा भी पूरी तरीके से जो उनके प्रति ओरिएंटेड था वो भी अब ओरिएंटेड नहीं रहा। मतलब आपको क्या आप कहने का मतलब कि उनको जो स्वतंत्रता चाहिए, जो लोगों के हितों का काम करने के लिए चाहिए, उसे नहीं करने दिया गया। ये काम सपा में भी हुआ, ये काम बीजेपी में भी हुआ। नहीं, आपके हिसाब से ये कहना आप चाह रहे हैं कि जो बसपा है या सपा है या और भी पीडीए की बहुत सारी जो पार्टियां हैं, वो SC, ST, OBC और इन लोगों के जो नीचे पिछड़े तबके के लोग हैं उनके बारे में सोच नहीं रही है? अच्छा, यदि ये सोचते तो अभी आप लोग हाल ही में देखिए UGC बिल आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। UGC बिल के समर्थन में कहाँ सपा खड़ी है, कहाँ बसपा खड़ी है, कहाँ कांग्रेस खड़ी है? इसका तो उनको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल खड़ी थी। अभी अखिलेश यादव जी का भी एक बयान आया था जिसमें वो उसका समर्थन कर रहे थे। एक मीडिया के सामने बोलना, एक प्रदर्शन से आंदोलन में उतर जाना, इससे अरविंद केजरीवाल जी CM रहते हुए धरना प्रदर्शन, हमारी मांग नहीं होगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, दिल्ली के वो CM रहते हुए भी यदि राज्यपाल से डिस्प्यूट होता था, उसके लिए वो अनशन में बैठ जाते हैं कि हमारी मांगें पूरी नहीं होता। आप सत्ता में भी नहीं हैं। जब आप सत्ता में भी नहीं हैं तो क्या आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? आप संसद के घेराव नहीं कर सकते? तो UGC बिल जो ये इस बार का जो UGC एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं दो चार धांधलियां दिखी। उस एक्ट में ही धांधली थी। क्या लगता है आपको? एकदम पूरी तरीके से वो सही था? अगर वो पारित हो जाता तो क्या इससे SC, ST, OBC सुरक्षित हो जाते? एक चीज बताइए सर जी, समाज के ST, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कॉलेजों में जाते हैं वहाँ पे इनके साथ शोषण होता है। और रोहित वेमुला जी जो कि एक PhD होल्डर से बहुत योग्य थे, इन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि ये सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे एक रील चल रहा था, राजस्थान की कोई एक लड़की थी, वो किसी कॉलेज से पढ़ रही थी, वो PhD होल्डर थी। और PhD होल्डर होने के बावजूद अब प्रोफेसर बोलते हैं कि आप हमारे रूम में आई, और रो के चिल्ला रही है कि भैया हम रूम में नहीं जाएंगे। क्या है इसका नया कैसे होगा? नहीं, आप समझे। और दूसरी कंडीशन ये है सर, जब कोई भी कानून बनता है उसमें खामियां जरूर होती हैं। ऐसा कोई चीज नहीं कि तो परफेक्ट नहीं, मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे UGC एक्ट की बात आप अगर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई फॉरवर्ड लॉबी प्रताड़ित करती है, ठीक है, SC, ST को, ठीक है, एग्री। लेकिन जो OBC है वो भी तो प्रताड़ित करती है SC, ST को। तो क्या आपके UGC में ये जो OBC का जो कैडर है, जो स्टूडेंट है या टीचर है OBC कास्ट का है, और वो अगर प्रताड़ित करता हो किसी SC, ST को, तो इसके अगेंस्ट में आपका UGC कहाँ था? देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि OBC लाभी भी SC, ST को प्रताड़ित करती है, बिल्कुल करती है। उसके लिए तो हरिजन एक्ट है ही। नहीं, आप विद्यालय में बात कर रहे थे, हरिजन एक्ट तो आपके जनरल के लिए भी था ही। मैं बता रहा हूँ विद्यालय में ये था, मगर ऐसे जैसे जो एक्ट है ये वो आपका OBC के लाभी के लिए तो नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है, इसको सबको इंक्लूड करके वहाँ पे इसे लाया गया था। नहीं, आप फिर मेरी बात को थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई करता हूँ, इसको और विस्तृत करता हूँ। मान लीजिए जैसे आप मौर्य जी हैं, ठीक है, मौर्य जी जाते हैं अचानक किसी SC, ST को टॉर्चर करते हैं, तो क्या मौर्य जी के अगेंस्ट UGC एक्ट काम करेगा? ये तो भैया SC, ST, OBC सभी के हितों को तो लेकर आ गया। यदि मैं करते हैं उसमें यदि मैं फिर मेरी बात आप नहीं समझे, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आप हैं
मौर्य जी, मैं हूँ SC/ST एक्ट में, ठीक है, मैं एक SC/ST स्टूडेंट हूँ। अब आप हम दोनों साथ में विद्यालय में हैं, आप आते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, जातिगत शब्दों से मुझे सूचित करते हैं, बुलाते हैं और टॉर्चर करते हैं। तो क्या आप उस UGC एक्ट के अंतर्गत आएंगे या नहीं? हमारा कहने का मतलब ये व्यवस्था नहीं है, तो इसमें जो खामियां उसमें सुधार किया जाए ना। तो इसके बारे में आपने एक बार भी आपके पूरे मैंने जो आपका फेसबुक खंगाला मैंने, इसमें इस बारे में आपकी एक भी बात नहीं रही। आपका सिर्फ ये था कि आप पूरा समर्थन करेंगे UGC एक्ट का, लग जाना चाहिए। तो इससे तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लॉबी तो परेशान तो होगी यार। अब आप सोचिए ना, किसी फॉरवर्ड बंदे, कोई लड़का है फॉरवर्ड कास्ट में है, जनरल कास्ट में है, अब उसका एग्जाम है सामने, मैं एक केवल सिनेरियो रख रहा हूँ, और उसको आप झूठे केस में मान लीजिए किसी SC/ST रंजिशवश फंसा देता है। उसका एग्जाम है 1 महीने बाद और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, तो इसमें कहीं ना कहीं UGC एक्ट में उसको क्या सहूलियत मिल सकती है? अरे इसमें जो यदि कमियां हैं तो उसमें कुछ चीज के लिए उसे ब्रेक तो सुधार के लिए आप क्या क्या सुधार लिखना चाहेंगे UGC एक्ट पे? उसमें जो कमियां था उसमें एक सहमति बनती है, उसमें एक कोरम होता है, संसद में जब रूल बनता है तो लोगों के बीच में जाता है, इसीलिए उसको बीच में उसी समय उसमें क्लियरफाई कर देना चाहिए था। नहीं, तो इसीलिए तो जब उसको बाद में क्लैरिफाई किया गया कि आप इसको हटा दीजिए भाई, ये गलत है, इसको फिर से अप्लाई किया जाएगा, फिर से लागू किया जाएगा, यही बोला गया है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से है कि अब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाज के SC/ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए UGC बिल के समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें जो कमियां हैं उसे बैठकर उसे सुधारा जा सकता है, मगर इसे स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहिए, इसे लागू करना चाहिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये बात उस जगह तक पहुँचे जहाँ पहुँचनी चाहिए और ये बिल को लागू किया जाए, क्योंकि आपने बहुत धरना प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात की आपने, उन्होंने बड़ा रोजगार के लिए बड़ा बात किया है, और उनका भी बहुत सारा वीडियो है जिसमें कि वो रोजगार के लिए बड़ा लोगों को सजग करते हैं कि भाई रोजगार की मांग करिए। मान लेते हैं कि आपकी जनता पार्टी सत्ता में आती है, और उनका ब्लूप्रिंट क्या होगा रोजगार के लिए? देखिए, अभी 2027 में चुनाव है जी, सत्ता में आने के लिए रोजगार की हम बात कर रहे हैं। यदि हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यदि रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग का एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट वो हमारी जो कोर कमेटी है वो बनाएगी। नहीं, आपका मान लीजिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कुछ तो एक प्लान होगा ना, जो कि अमूमन जैसे हम लोग किसी ऑफिस में, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास भी विजडम होता है कि यार ये ऐसे करेंगे तो इस तरीके से रोजगार आगे आएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रोजगार देना, अब जिस तरीके से पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार या जॉब, जिसको कि समाज के लोग जॉब को ही रोजगार समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो इस तरीके से बाहर लेकर के आ जाना इतना अचानक इतनी संख्या में थोड़ा सा इलॉजिकल सा लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और सही मामले में देखा जाए तो शिक्षित लोग भी वैसे नहीं है। जैसे आज मैं वैकेंसी खोलूं, ठीक है, तो मेरे पास या तो ढंग के काम करने वाले लोग नहीं हैं, है ना, या उनके पास देने के लिए बढ़िया मेरे पास उस तरीके का पे आउट भी नहीं है ना। तो इसके बारे में क्या प्लान करेंगे? कुछ तो आपका ब्लूप्रिंट होगा ना आपकी पार्टी का। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, रोजगार देने की बात उन्होंने कहा है, ये अच्छी बात है। बहुत से पार्टी आती हैं, उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे, वो करेंगे, कभी लागू होता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि नहीं, बीजेपी एक पार्टी थी जिसने कहा हम मंदिर बनवाएंगे और उसने बनवाया। हाँ, सही सी बात है। हाँ, तो मंदिर बनाने की बात किया गया है, कुछ ब्लूप्रिंट होगा ना आपका। क्या हुआ योगी सरकार, मैं फिर युग में योगी सरकार स्कूल कॉलेज को बंद कर रही है। नहीं, मैं देखिए उस जगह पे मुझे नहीं जाना की बात हो रहा है, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा मानना है कि जो शिक्षा का मंदिर है जिससे लोग योग्य स्टूडेंट निकलेंगे। अच्छा, एक ये बताइए, हमारे प्रवासी जो भारतीय हैं कहाँ से गए? इंडिया से गए हैं, और इंडिया से जाने के बाद जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वही ना जाके अरब कंट्री में, अमेरिका में, वहाँ पे जाके लॉबी बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस में स्टैंड करते हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि आप शब्दों के बड़े धनी हैं
और शिक्षा में मेरे से बहुत आगे हैं। ये लेकिन तो मैं आपका है भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल पे वापस आता हूँ कि आपकी पार्टी का रोजगार को लेकर के ब्लूप्रिंट में क्या है? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि रोजगार हम अपनी जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है करेगी, तो उसका एक फ्रेम बन रहा है। हाँ और वो घोषणा पत्र में वो रहेगा। जी। जब 2027 में जब चुनाव लड़ेंगे तो उसके एजेंडे में, वो घोषणा में पूरा बारीकी तरीके से रहेगा कि हम लोगों को किस तरीके से रोजगार देंगे। अभी मेरा यहाँ पे डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। खैर, अगला सवाल एक ये है कि मैं अभी जब मुझे आपसे प्लान हुआ था कि भाई हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, तो मैं अपने घर पे अपने पिताजी से ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी से विकास भैया आ रहे हैं, तो उनसे कुछ चर्चा करनी है। तो ये आपकी जनता पार्टी है। बोले ई कौन सा पार्टी है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड पे ये पार्टी नहीं दिख रही है। भाई पेपर पे होगी, मीडिया में होगी, बट ग्राउंड पे न ये पार्टी है ना इसके कॉमरेड है। अच्छा, आपको एक चीज बता दे। हाँ महात्मा बुद्ध जी गया में अपना बोधि प्राप्त करते हैं, जी, बनारस आते हैं, सारनाथ में 5 स्टूडेंटों को उन्होंने एक शिक्षा दिया, अपना एक विचार बनाया। बिल्कुल, क्या मेरा विचार है। आज वो बढ़ते बढ़ते आज आपको कम से कम 20 से 30 देशों में भारत के बहुत संख्यक में ये दिखेंगे जी। उसी तरीके से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो अपनी जनता पार्टी है, SC ST OBC की पार्टी है, अल्पसंख्यक वर्गों की पार्टी है, उनके जो विचार है धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये 1 साल पुरानी पार्टी है। हाँ। और उनके विचार आज के युग में देखिए, UGC के लेकर धरना प्रदर्शन किए थे, 15,000 के आसपास लखनऊ में जुटे हुए थे। अच्छा। और पूरे यूपी में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी रील वो देख सकते हैं। इनकी जब काफिला निकलती है तो कम से कम कई 100 गाड़ियां इनके पीछे जाती हैं। आप या फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी पेज पे जाकर देख सकते हैं। मेरा वही कहने का मतलब ये है सर कि हमारे 75 जिले के हर जगह पे हमारी कमेटी गठन हो चुकी है, लोगों के पास जा रहे हैं। अब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो विचार हैं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का माध्यम है, तो हम बहुत जल्द ही इसको हम ग्राउंड रूट पे दिखने लगेगा। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई काफिला दिख रहा है सोशल मीडिया। मैं भी तो यही कह रहा था कि ग्राउंड पे, मतलब बनारस में कभी काफिला नहीं दिखा। नहीं, आज आपको पता होगा कि 16 सितंबर 2025 को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पे काफिला था। कम से कम 20 जगह पे, बनारस में 20 जगह पे उनका भव्य स्वागत हुआ, उनकी रैलियाँ हुई थी, जिससे मैं विकास मौर्य पहली बार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसमें मिला भी था। और सलारपुर में भव्य प्रोग्राम कराया था, कम से कम उसमें 500 लोग। क्या बात है। एक आखिरी सवाल विकास जी, उसके बाद फिर हम लोग इसको फिनिश करेंगे। अब धीरे धीरे हमारा ये सेशन जो है एंड की तरफ आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे कोई दिक्कत है और आपकी पार्टी का ग्राउंड पे तो कुछ ऐसा मुझे अभी तक तो कुछ वैसा दिखा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं या मेरे दर्शकों में से किसी को भी कैसी भी दिक्कत हो, समस्या हो, और वो अपनी बात आपकी जनता पार्टी तक पहुंचाना चाहता हो, तो उसके लिए कुछ आपके पास प्रॉपर वो है कि कहाँ से मिल पाएंगे आप लोग, या कैसे ढूंढेंगे आप तक, या कैसे वो पहुंच पाए और अपनी बात अपनी जनता पार्टी तक रख पाए? पहली चीज़ कि मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ कि धरातल पे नहीं है। अच्छा। हमारे हर जिले में बूथ लेवल तक गठन हो चुका है। अच्छा। आप बनारस में भी आएंगे तो बनारस के जिला अध्यक्ष मनीष कुमार मौर्य जी हैं। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से वो किया। हाँ, तो कहने का मतलब कि हमारे ग्राउंड लेवल पे हैं जी। 2027 में बहुत मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, और आपको ये दिखा दें, ये देखेंगे कि हम कोई भी सत्ता में आएगा, अपनी जनता पार्टी एक मजबूत तरीके से गठबंधन के लिए तैयार रहेगी। अच्छा। सरकार अपनी जनता पार्टी के छोड़कर नहीं बनेगा, चाहे जिसकी सरकार है। अच्छा, हम अपनी जनता पार्टी के बिना समर्थन के सरकार नहीं बनेगी। क्या? और आपको हाँ, हंसी मजाक ठिठोली लग सकता है, हाँ, मगर आपको बता दें कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, और आपको बता दें 17 मार्च को UGC बिल के समर्थन में, SC ST OBC के समर्थन में हमारा दिल्ली के जंतर मंतरम पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। अच्छा। पूरे भारत के लोग वहाँ पे आएंगे। क्या बात। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो अपनी जनता पार्टी है, SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की पार्टी है। क्या बात है। और समाज में जो धरातल पे हमारी काम चल रही है, भैया से बोल रहे हैं
कि हम कैसे संपर्क करेंगे। जी। आप बनारस में, हम हैं, आप हमसे बात करिए। कोई SC/ST OBC समाज का कोई समस्या हो, हम उसे निदान करेंगे। यदि इसके बावजूद भी यदि पूरे उत्तर नहीं, प्रदेश में जैसे कहीं कोई भी संपर्क समस्या सूत्र है, कुछ है, तो वो मैं उसकी बात कर रहा था कि आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो कुछ मोबाइल नंबर हो या कोई वेबसाइट हो या कोई कुछ तो ऐसा। देखिए, अपनी जनता पार्टी का वैसे भी वेबसाइट है और हर जिले में जिला अध्यक्ष उस तरीके से सोशल मीडिया में जनसंपर्क बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छा। आप लोगों को किसी भी समस्या हो, अपने ब्लॉक के, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता पे वहाँ पे बात करिए। अपनी जनता पार्टी के वहाँ पे हमारे कैंडिडेट कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनसी अपनी बात समझाइए, वो आपके लिए लड़ेंगे। आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई समस्या हो, हम रहेंगे, हमारे लोग काम करेंगे। यदि कोई माँ, बेटी, बहन या किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है, समाज के पिछड़ों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, यहाँ तक कि हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, मगर न्याय हम करके रहेंगे। भैया, शब्द आप जवाब बड़ी बेबाकी से देते हैं और बड़ा ही तार्किक उत्तर था आपका। धन्यवाद भैया। और आपसे मिल करके बड़ा मजा आया और बेशक हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही मजा आए जितना मुझे आया। और आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो फाइनल स्टेटमेंट आप दीजिए। मैं अपनी जनता पार्टी का प्रदेश सचिव विकास मौर्य, मैं असम और कर्नाटक का प्रभारी भी हूँ। अपनी जनता पार्टी यूपी, भारत में अब तक 15 राज्यों में विस्तारित हो चुकी है और वहाँ पे भी धीरे धीरे बूथ लेवल का काम स्टार्ट है। असम, बिहार, आपका बिहार हो गया, यूपी तो है ही, मेन क्षेत्र हमारी कर्मभूमि यूपी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, साउथ में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ तक हम विस्तारित कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम पहुँच जाएंगे 1 साल के अंदर। और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अपनी जनता पार्टी पूरे भारत में किस तरीके से विस्तारित है, SC/ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या काम कर रही है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संरक्षण में। क्या बात है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।